पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज के खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 8 में। यहाँ की सभासद हैं कांग्रेस से जो पूर्व हो चुकी हैं अब, श्रीमती मंजू शर्मा जी। वो नहीं आ पाई हैं, कारण तो शायद यही उनके बेटे शत्रुघ्न शर्मा जी बता पाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं प्रतिनिधि के तौर पर शत्रुघ्न शर्मा जी। उनके साथ मौजूद हैं मोहिता टेटीवाला जो उनके सामने चुनाव लड़ी थी और कुछ ही वोटों से पराजित रही। हार और जीत एक भगवान का या किस्मत का नियम है, कभी किसी के भाग्य में हार आती है तो कभी किसी की जीत आती है। इसी के साथ साथ हमारे संग गोपाल दत्त जी भी मौजूद हैं जो गणमान्य नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। इस सारी प्रक्रिया पर जब जनता सीधे तौर पर सवाल जवाब करेगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो एक गणमान्य नागरिक के तौर पर ये अपना निर्णय देंगे। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए तीनों मेहमानों के लिए। आपका न्यू न्यूज परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है। शत्रुघ्न जी, पहले मौका आपको। आप पिछले 5 सालों में आपकी माता जी द्वारा या आपके द्वारा कौन कौन से काम किए गए, आप गिनाएं। देखिए, मेरे द्वारा वार्ड में जितने भी माता जी द्वारा काम कराए गए हैं, हो सकता है 20 साल में अभी तक किसी सभासद ने नहीं कराए हों जी। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो किसी सभासद ने नहीं कराए हों, हाँ जी, हमारा जो एजेंडा था हमने पानी, सीवर और सड़क, ये हमारी प्राथमिकता थी, वो हमने पूरा किया। आपको बता दें, चुंगी चौराहे से लेके रंगनाथ रथ मंदिर तक सीसी रोड बनवाया जी, सीवर लेन बनवारी लाला जी की दुकान तक, सीवर पंपिंग स्टेशन तक सीवर लेन डलवाई गई। रंगजी के नगला में रोड बनवाया गया टाइल्स के। पत्थरपुरा में पत्थरपुरा त्राई से लेके तांगे स्टैंड तक सीवर लेन सड़क बनवाई गई जी। दिल्ली वाली धर्मशाला पर डॉक्टर गुप्ता तक सीवर सड़क डलवाई गई जी। कुंज गली में सीवर सड़क डलवाई गई, सिनेमा हॉल पर गिरवाई गई। सीवर तो ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में डल चुकी थी। नहीं, उस समय डली थी। आप मीडिया से भी हैं जी। उस समय विपिन पाराशर भी थे। उस समय जो डली थी बिल्कुल लीकेज थी, चौक थी, चालू हालात में नहीं थी। और दोबारा उस पर गई। उस चीज में आपको ये भी और बता दूं, पत्थरपुरा त्राई से जब सीवर लाइन डाली गई तो उस पर जांच भी कराई गई थी और जिसमें बोले मानक के अनुरूप नहीं डल रही है, जिसके कारण 1 महीना काम भी रुका। और विकास कार्य के नहीं अब। और उसके बाद सड़क और बताइए स्ट्रीट लाइट, उसके बाद सारी जगह स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं स्वयं, स्ट्रीट लाइट सब जगह लगी हुई है। सफाई की समस्या, सफाई पूरी सफाई रही है। कुछ कारण बस परेशानी रही है, जो नाले बने हुए हैं जिस कारण सफाई में बाधा आती है जी, जिस कारण। लेकिन बाढ़ में पूरी तरह सफाई रही है। अब 4 महीने से सफाई नहीं हो पा रही है, कभी हो गई कभी नहीं हो गई, क्योंकि निगम बनने से कर्मचारी मथुरा चले गए जहां यह समस्या आती है जी सभी। और जहां राशन कार्ड का है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है सभी के और पेंशन है, सबके फॉर्म भरवाए गए। लेकिन ऊपर से आदेश, कितने बनवाए? लगभग बने 1500 करीब बनवाए थे अपने वार्ड के अलावा और भी वार्डों में। आप अपने वार्ड की बताइए। केवल मैंने अपने वार्ड में कुल 300 बनवाए थे। 300 और बस 300 के अलावा जो बनवाए थे मैंने, लेकिन सपा सरकार हट जाने के कारण बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने उनको रद्द कर दिए गए जी। अभी भी उनकी प्रक्रिया चल रही है। मिलता है राशन, सबको मिलता है? नहीं, राशन जिनके है वो चेक कर रहे हैं, जिनका राशन बनने लायक होगा वो बनाएंगे। और पूछेंगे और कुछ है विकास कार्य? नहीं, विकास कार्य जो भी है सारे विकास कार्य कराए, कहीं पर मैंने कमी नहीं छोड़ी। जनता के बीच में जो भी काम थे वो मैंने कराई और कोई भी मेरे यहाँ आता है हर काम मैंने कराए हैं। ठीक है, मोहिता जी आप जवाब दें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर ये सीवर की बात कर रहे हैं तो अभी 5 दिन पहले ही पत्थरपुरा में ओवरफ्लो था जी।
तो वहां जाके देख सकते हैं सब लोग, पाठक कोचिंग से साइड में, मतलब आगे निकल के थोड़ा सा, पूरे रास्ता खराब था वहां से जी। तो वो हमेशा ही रहता है, ठीक, बहुत टाइम से है। कभी भी 5 सालों में इन्होंने आके वहां पे नहीं देखा जी। 5 साल में ये कभी अंदर गली में नहीं आए जी, ना इन्होंने कभी पूछा ना देखा कि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, कभी कोई समस्या हो, परेशानी हो। गर्मियों में यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक, बहुत रहती है। लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता है, इवन हम लोगों को भी बाहर से लाना पड़ता है जी। तो पानी की तो ये सोचो कभी वो हुई नहीं, अब जाके नॉर्मल होने लगा, वो भी हम लोगों ने। इनके पिछले 5 साल का इनकी माताजी का कार्यकाल आप कैसा मानती है? 5 साल में कभी इन्होंने दर्शन नहीं दिए अंदर, माताजी ने दर्शन नहीं दिए कि इन्होंने भी नहीं दिए, इन्होंने भी नहीं दिए। तो छोड़ो, चलिए सवाल जवाब का दौर लगातार रहेगा। हम जब आते हैं तो हर वार्ड का एक सर्वे होता है, रिपोर्टर साथी सर्वे करते हैं। इस वार्ड का भी सर्वे हुआ है, जनता ने इस वार्ड को कैसा पाया है ये जानने के लिए एक छोटा सा कैप्सूल देखते हैं। उस कैप्सूल के माध्यम से आपको इस वार्ड की स्थिति यानी हकीकत पता चलेगी कि आखिरकार ये वार्ड किस समस्याओं से जूझ रहा है। तो आइए देखते हैं वो छोटा सा कैप्सूल। बड़ी गंभीर है साहब, नालियों की सफाई नहीं होती है, नालियां गहरी हो गई, सिल्ट जमा हुई है, झाड़ू लगता है तो झाड़ू वाला कूड़ा सब नालियों में डाल देता है। और इधर सड़क इतनी गंदी रहती है, नालियों में कूड़ा भरा रहता है, सड़कों पे मच्छर डोलते हैं, इस वजह से हम खेल नहीं पाते। मेंबर साहब कभी आते नहीं आते यहाँ पे? नहीं आते। खत्म ही है, देखें वार्ड में तो जब से चेयरमैन हटे जभी से ही है। पहले सफाई होती रहती थी, खूब रोज होती, अब नहीं होती है। अब जब तो कहते मान जाएगा नहीं ये मेंबर थे तो अपने आप कर हम तो और नहीं तो 8-8 10-10 दिन 15-15 दिन रह जाए कोई बूढ़ा। हमारे यहाँ जो नाली का पानी भर जाता है, घर में घुस जाता है, घर में घुस जाता है, पूरी चौक भर जाता है। दिख रहा है वो। हुआ कैसे ये हुआ कैसे? नाली ऊंचा, सड़क ऊंची है गई है, हमारे दरवाजा ऊंचा करा नहीं है, पत्थर लग रहा है बीच में, ये नाली रुक जाती है, वहाँ से साफ होते नहीं है, वहाँ पे जो पाइप ऐसे लगाएंगे सबरे में तो जो नाली का पानी सब अंदर घुस जाता है। ठेकेदार साहब ने कही कि पानी हमारे घर में घुस जाएगा, कहा था मैंने। क्या कह रहा था वो? तो उन्होंने कि हम करा देंगे। अभी आपने कैप्सूल देखा जिसमें दिखाया गया कि बाढ़ में किन किन समस्याओं से जनता जूझ रही है, क्या विकास कार्य हुए। और अब चलते हैं सीधे जनता जनार्दन के पास, जहां जानेंगे पिछले 5 सालों में सभासद मंजू शर्मा ने कितने विकास कार्य कराए। हालांकि मंजू शर्मा कभी किसी क्षेत्र में गई ही नहीं, ये एक बड़ा दुख का विषय है। यहाँ कितने भी राशन कार्ड गलत हुए उसको क्या इनने एक बार भी देखा? जो कि पुराने रहने वाले हैं वो क्या इनके पास जाके बोले कि हमारा नाम गलत है या हमारा कुछ गलत हुआ है कि इसमें कुछ मेरे नाम काट दिए गए या बढ़ा दिए गए? इनको खुद ही चेक करने चाहिए। और क्या समस्याएं? दूसरी, हमारी गली, हमारा घर जो घर है उसके तीनों तरफ से गली जा रही है, वहाँ एक भी लाइट नहीं है। कोई भी आके कोई भी कुछ भी करके बाहर जाए, पीछे गली से निकल जाए या सामने गली से निकल जाए, अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है। ये कभी आया आपके क्षेत्र में? इनको बोला भी गया कि आप एक लाइट यहाँ लगाइए, लेकिन नहीं। और प्लस मेरे घर के पीछे में सड़क टूटी पड़ी है, उसमें से वहीं से हमको सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता है, वहीं से हमको बाजार के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन वो कोना जो टूटा है, कोई भी गिर जाए पड़ जाए, कोई वहाँ पानी भरा रहता है, नालियों में गंदगी की समस्या आपके यहाँ, लाइट की बताई और सीवर की बताई, ठीक है। शत्रुघ्न भाई जवाब दीजिए, इन्होंने जो है 5 साल में वो समस्या बताई, क्यों नहीं करवा पाई? पहले तो मैं मोहिता जी का जवाब दूंगा। इन्होंने जो कहा था कि नहीं जाते, वो जवाब दे दिया, उनका जवाब दीजिए। आपको मैं सीवर की बताता हूँ। उस एरिया में मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो आपसे पूछ रही थी, मोहिता जी तो आपके साथ रहेंगी, आप जनता का जवाब दे दीजिए। इनका भी जवाब ये, इन्होंने मुझसे कहा जब लाइट वाले वहां पर गए तो कोई भी अपने घर पे लाइट लगाने के लिए तैयार नहीं है जी। जब इनके पास गए, इनके पतिदेव से पूछा गया, जो मेरे चाचा जी लगते हैं, कि मैं चाचा जी आज लाइट लगनी है, लाइट को कहाँ लगेगी? बोले बेटा कहाँ लगवाए? यहाँ लगा दो। मैंने आपके घर पे लगा दो। बोले नहीं, यहाँ छेद होगा, यहाँ नहीं लगेगी। वो लाइट 4 दिन रखी रही, उसके बावजूद भी मैंने वो सामने में पाठक कोचिंग से आगे कलुआ नेता उनके सामने सफाई की व्यवस्था, मतलब आपका कहना लाइट नहीं लग पाई। सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सफाई हो रही है। और इन्होंने जो कहा है कि अगर सड़क टूटी पड़ी है, इनके घर से लेके मदन सिद्ध का घर आगे है, वहां तक पूरी सड़क बनी हुई है, विधायक निधि से वो सड़क बनवाई गई। मोहिता जी सफाई के बारे में बताइए, कमेंट दीजिए। नहीं, 5 साल हो गए, 5 साल से वो जो इनकी वाली सड़क बोल रही है वो अभी तक बनी ही नहीं है। पीछे वाली कभी भी नहीं देखी किसी ने बनी हुई। उस पे एक पत्थर लगा हुआ है जिसपे से शुरू से 5-6 साल से मतलब यही प्रॉब्लम है कि गिरने के लिए कोई भी निकलता है, बड़ा बूढ़ा गिर जाता है। ये आपका ही क्षेत्र है क्या? वो अभी भी कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष के ये लड़ी हो तो शायद होता है कभी कभी। विपक्ष में लड़ी, आपने काम ही ना कहा उस बाढ़ में जाके यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया तो काम क्यों करूं? विपक्ष में लड़ी है
और विपक्ष को बोलने का अधिकार रहता है, कोई बात नहीं, बोलते हैं। काम का भी अधिकार रहता है, काम का अधिकार है, काम मैंने पूरा किया है। चलिए और सवाल पूछते हैं, आप बताइए, कोई सवाल करेगा बीच में से इधर? ठीक, नाम बताएं। मेरा नाम सनी तिवारी। सनी भाई क्या पूछना चाहेंगे शत्रुघ्न से? मैंने भैया से एक बार कहा था कि गली में अंदर गंदगी पड़ी हुई है, तो भैया जो बोले थे मेरे को अंदर गली वाले ने एक भी वोट नहीं दिया, तो मैं अंदर की सफाई नहीं करवा सकता। देखिए यही मैंने उठाया था और उसका एक प्रमाण मिल गया। आपने साफ तौर पर जनता से कह दिया कि आपने वोट नहीं दिया और आप सफाई नहीं करवाएंगे। सुनिए मेरी बात जी, ये जो यहाँ पर बैठे ये खिलाफ वाले बैठे हैं और उन्होंने ठोक कर ये करते हैं। आप मेरे संग जनता के ये तो बोलिए क्या कह रहे हैं? मैंने पत्थरबाज राह पे खड़े होकर कई दिन से बात तो इनने मेरे से कही थी कि पत्थरबाज में मेरे को अंदर से एक भी वोट नहीं मिला है। आप इनके पापा से पूछिएगा जी, जो तिवारी जी उनके पिताजी से इनसे पूछिएगा, इनके ताऊ जी से पूछिएगा, वो बताएंगे। नहीं इससे मैं ये गलत बोल रहा है ना, इससे क्या बहस करूं? नहीं ये तो नागरिक है, वहां रहता है, तो ये कह रहे हैं इन्होंने कहा है नहीं 24 साल के बालिग है। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री कृष्ण शर्मा जी। बताएं। मैंने खुद ने ऊपर जाकर के सफाई खुद खड़े होकर मैंने कराई है, और ये जो एलिगेशन लगा रही है कि ऊपर सफाई कराने कभी झांके नहीं है, मैं खुद जाकर के उस गंदी नाली पे। आप गए, ये गए, आप तो गए, ये गए कभी? मेरा भाई नहीं गया। भैया नहीं गया, बहुत बढ़िया बात है। भाई ने बोला है कि कहीं नहीं गए। मैं इनके लोगों से पूछ लेता हूं, आपने स्वीकार कर लिया, आप गए, मैंने मान लिया। आपकी माताजी सभासद हैं? माताजी वो कभी गई? हाँ वो गई हैं। ये तो मना कर रहे हैं, पूछता हूं। आप बताइए जरा, खड़े हो जाइए एक मिनट। आप नाम बताइए। रश्मि कुलश्रेष्ठ पथपरा से। ये कह रहे हैं कि इनकी माताजी गई, ये भी गई? नहीं गई, हमने माताजी की शक्ल ही नहीं देखी भैया। 7 साल मुझे विधवा हो गई, कभी तक पेंशन नहीं बनवाई, न राशन दिया इन लोगों ने, पता मैं क्या खाऊं। ये देखिए शत्रुघ्न जी भाई आरोप लगाइए। एक बात कही थी भाई ने कि ऊपर का और नीचे का हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है भाई, एक ही मोहल्ला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, एक मोहल्ला है, जनता सबकी होती है। ये आपका दायित्व बनता है कि ऊपर और नीचे के छोड़ करके आप विकास कार्य करें। आप गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे जनता ने आपके घर में से आपकी माताजी को चुना, जिम्मेवारी उनकी बननी चाहिए थी। वोट जब मांगने गई होंगी वो तो घर घर गई होंगी, जाना चाहिए था। आपने खुद स्वीकार किया आपके भाई नहीं गई, इनकी भी गलती है, इनको जाना चाहिए था। ये बात कतई गलत है कि ऊपर के मोहल्ले के हैं, पल्ले मोहल्ले के हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, या विपक्षी पार्टी किसी की नहीं होती है। चुनाव के बाद सब जनता एक समान होती है। बाबूजी आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नाम बताइए। शंकर सिंह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांके ने यहाँ पे राशन कार्ड जमा करा लिया और अभी तक वो राशन कार्ड ही नहीं दिया। मेंबर साहब से कहिए आपने कभी? शत्रुघ्न है ये उनके प्रतिनिधि के तौर पर। 20 दफे जा चुका मैं तो। फिर क्या कहते हैं? ये कहते हैं फिराना फिराना। ये देखिए फिराना एक समस्या निकली है आपके राशन की, बताइए भाई। ऐसा है, इनका जो राशन था सब्जी मंडी की साइड से था जी। इन्होंने मुझसे कही थी कि बोले राशन मेरा माल जमा कर लिया गया, तो मैंने कहा इनसे राशन की फोटोकॉपी तो लाके दो। इन्होंने आज तक राशन की कॉपी लाके नहीं दी। इनको भी कह रहे हैं। अरे गुरु कॉपी बताना कितनी दफे आपने कॉपी लाके दी है मुझे? फिर पूछ रहे हैं। चुंगी में भी जाके जमा किया मैंने। इनको दी है? इनको नहीं दिया। इनको नहीं दिया, लेकिन आपके संज्ञान में चुंगी में जमा की है। और तो इन्होंने भी सवाल, अभी राशन कार्ड इन्होंने भी कहा है। आपको ये भी बता दूं, सर्वे कर रहे हैं, नगर पालिका से कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं किसके राशन बनेंगे किसके नहीं बनेंगे। राशन का काम मेरे पास अगर फॉर्म है तो मैं फॉर्म दे सकता हूं, और आपको भी मालूम होगा इस समय नेट के द्वारा भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। इस समय किसी भी मेंबर का कोई इसमें हस्तक्षेप। ब्रिजेश जो गली वाले हैं उनके यहाँ एक सड़क बनी है छोटी सी, ठीक है, उसके अंदर एक कुंज है। उस कुंज में करीब 5 परिवार रहते हैं। उन 5 परिवार के अंदर जो घरे का मेन दरवाजा है उसके अंदर नाला जा रहा है। क्या आपने देखा? नाला जा रहा है। तो आपने क्या किया? उस नाले के लिए जो नाला जा रहा है उस पे दोनों का विवाद है। मकान विनोद बनर्जी का है जी। पीछे में गौर गोपाल दास जी महंत का आता है, उधर उनका पाइप आ रहा है सीवर का, वो नाला उधर से जा रहा है, उन दोनों का विवाद है। उस विवाद में मैं नहीं पढ़ सकता। नाली वाली बात कर रहा हूं मैं, नाले की बात नहीं कर रहा। घर में किसी गंदा पानी जा रहा है, विवाद उसमें कहां विवाद आ गया भाई? नहीं जा रहा है, घर से जो है उनका नाला टूटा। अरे घर के अंदर गंदा नाला पानी है। सुनिए, जिस नाली की आप जो कह रही हैं वो हमारे कलुआ नेताजी उनके घर के आगे जो नाली है वो टूट गई थी और वो मैंने बनवाई है। नहीं, आपको पता ही नहीं है, वो नाली नहीं टूटी है, सड़क ऊंची बन गई, ऊंची बनने से नाली नीची पड़ गई, उनके घर में पानी है। बताएं क्या नाम है आपका? ये भैया कह रहे हैं कि मैंने मतलब सफाई कराई, सीवर लाइन डलाई, फायदा क्या है उससे? अभी आप जाके देखो गोपीनाथ कला धोबी गली में 5 साल से ज्यादा ही हो गए, अभी तक उस चैम्बर का पानी नहीं निकला। वो उस चैम्बर का पानी निधवन में भी जा रहा है।
मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये तो कह रहे मैंने बहुत सफाई कराई है 5 साल। आप आगे अभी अभी जस्ट जाके देख लो क्या स्थिति है। पिछली साल मैंने मेरी बच्चों को डेंगू की शिकायत हो गई थी तो मैं आगरा तक लेके भगा था। मैं मतलब नगर पालिका में गया था, यादव जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास गया था, उन्होंने कोई वो नहीं किया। यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं है। ये कह रहे हैं आप। एक मिनट, मैं कोतवाली भी गया, रिपोर्ट भी लिखवाई, न्यूज वालों ने छापा, अखबार में भी आई, मेरे बच्चों का नाम भी आया। और रही बात सीवर की, एक 8 फुट की गली में 3-3 सीवर लाइन डली हुई है, जिसका कि हर मतलब जो चैम्बर होता है वो चौक है, पानी ऊपर से निकल रहा है। इनसे आपने कभी कहा नहीं का? ये बताइए, समस्या बता दी, डेंगू हो गया, सीवर हो गई, पानी हो गई, गंदगी हो गई, इन्होंने क्या किया? क्या किया पूछो। मेरे भैया आस पड़ोस के, उनको साथ में लेके आया, इनके घर आया। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे भैया कह सकते हैं। इन्होंने, मैं जब भी इनके घर आया, इनके घर पे जो भी मिला उन्होंने मना कर दिया कि भैया है नहीं है। ये देखिए आपके सामने सवाल है, यदि आप कहना चाहते हैं कि इनसे मिलाई नहीं, कभी आई नहीं, तो ये भी कह रहे हैं मैं साथ रोक रखा, जवाब दीजिए आप इनके सामने इनसे पूछेगा, इन्होंने मुझे बताया है और इन्होंने कार्रवाई भी करी। आपको ये बता दो, इनके यहाँ जो सीवर है, सीवर इनके यहाँ गिरवाई गई थी, लेकिन जो सीवर है इनके बाजू में इनके पारिवारिक के ताऊ है, कौन है, चाचा है, उन्होंने तोड़ के अपना पाइप लगा दिया, वो नाली में सीवर बह रही है। सीवर लाइन डली है, सीवर चौक नहीं है, सीवर डली हुई है, लेकिन जब इनके आजू बाजू वाले तोड़ रहे हैं उसको रोज तोड़ेंगे, रोज तो नगर पालिका जा नहीं रही है। फिर दूसरी बात, गलत बात नहीं है, 5 साल होगा चैम्बर भरा हुआ है, अगर बरसात जोर से आया तो उसका पानी निधवन में जाता है। आप आके देख। 5 साल का जवाब मांग रहे हैं, चाचा ने क्या तोड़ा, क्या थोड़ा, 5 साल के अंदर में मैंने बनाया हुआ है और 2 दफे 3 दफे उसमें आदमी भी गए लगातार, जब आए जब मैंने साफ करवाया। ये क्या साफ करवाया है? और नहीं, ये गलत बात है, साफ नहीं कराया। और डब्बू भैया बैठे हुए हैं, उनके घर में सीवर का पानी जाता है, सीवर फुल हो जाता है, उनके कमरे में पानी जाता है, आप पूछ सकते हो। डब्बू भैया आ जाएं, देखिए एक और निकल आया गवाह। बिल्कुल बुलाइए, आप जवाब दीजिए, जब तक इसका जवाब दीजिए, भाई का दीजिए, जवाब दीजिए। सीवर क्यों नहीं बनवा पाए 5 साल में? आप पड़ोसी पे आरोप लगा दिया कि उसने तोड़ लिया पाइप। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, बताओ सीवर इनके यहाँ गिरी हुई है, आप उनसे पूछिए। आप आ जाओ, कहाँ है डब्बू भाई? आओ, ये रहे खड़े हैं, आ जाओ। डब्बू भाई बताओ। हाँ, ये पानी तो जाता है और ये निधवन में भी जाता है और मेरे घर में तक जाता है पानी। ये वही घर है जो ब्रिटिश गली वालों के वहां से है? ये पिक्चर हॉल पे गली है, उसमें धोबी गली है, उस जगह। जवाब दीजिए। सीवर लाइन गिरी या नहीं है, पहले आप इन्हीं से पूछिएगा। अरे सीवर लाइन गिरी है या नहीं गिरी है वो अलग विषय है। यदि सीवर लाइन डल गई है तो उसका पानी किसी घर में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी आदमी का घर से सीवर लाइन आ रही हो और घर का पाइपलाइन फटा हो, जब उसके मकान फटता है तो वो सीवर की गलती, सीवर लाइन की थोड़ी गलती। अपने घर में भी तो दिखवाइए इनसे 10 दफे। आपके घर में बता रहे फट रही है, वहां से खराब है। ये जो सीवर जो है ना, जो अंदर जो टैंक बना हुआ है उस आ रहा है और निधन में भी जा रहा है। ये कह रहे हैं नहीं करो, पानी नहीं छोड़िए। ये बताइए 5 साल में इन्होंने काम अच्छे किए या नहीं किए? बताइए। थोड़ा किया है, क्यों नहीं कर रहा? पानी की व्यवस्था भी करिए, पर सीवर की लाइन की प्रॉब्लम है बस। चलिए थोड़े के लिए ताली बजा दीजिए भाई के लिए, बहुत देर हो गई, जनता पूछ रही है, थोड़े के ताली बजाइए। और कोई सज्जन? बाबूजी आइए, आप बताइए क्या सवाल करना चाहो। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो उपस्थित जनसमूह है उसमें पूरे वार्ड का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा पत्थरपुरा वार्ड जो है, यहाँ से लेकर के टटिया स्थान, दुर्गापुरम और 4 संपदा आश्रम, गौरा नगर, बस स्टैंड तक बहुत बड़ा वार्ड है। यहाँ कुछ क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। दूसरी बात ये कि बोर्ड में वृंदावन के नगर के ज़्यादातर हरजन कर्मचारियों ने सीवर लाइन के चैम्बर तोड़ दिए, नाली में मिला दिए। अधिकांश हमारे मोहल्ले में पूरे में ये है कि चैम्बर तोड़ करके उन्होंने नाली में मिला दिए हैं। इसके बाद में कई बार ईओ साहब से, वर्तमान में जो हमारे आयुक्त हैं, उनसे भी मथुरा में जाकर के भी मिला। लोग कह रहे थे कि न्यू चैनल आ रहा है इसलिए सफाई कराएगी, जबकि मैं खुद उज्जवल कुमार जी से जाकर मिला और उनसे नाली की सफाई कराई है, चूंकि वहाँ नाली अवरोध हो जाती है। और इनसे क्या सवाल है आप? इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जो है वो कर्मचारियों की, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी उन्हें करना था उन्होंने प्रयत्न किया है, लेकिन प्रयत्न पर्याप्त मात्रा में। जल की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पत्थरपुरा वार्ड में जल की समस्या पूरी तरह से निराकरण हो चुकी है। लाइटिंग की व्यवस्था हुई है, लेकिन सफाई में थोड़ी सी कमी है और उसके लिए मैं इनको जिम्मेदार न मान करके वर्तमान जो नगर आयुक्त हैं या पूर्व में जो हमारे नगर चेयरमैन रहे हैं उनके द्वारा अवरोध पैदा करने, जो भी विरोधी दल के वार्ड थे वहां पर उन्होंने किसी तरह का कोई। आप एक टीचर, इनको 10 में से कितने नंबर देते हैं? बात खत्म करते हैं। मैं अपने हिसाब से इनको 75% नंबर देता हूं 100 में से। चलिए 75 तारीफ राजी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रु भाई, गुरुजी ने के क्षेत्र काफी बड़ा है,
हम लोगों ने काफी प्रयास किया सबको बुलाने का। एक न्यूज पे एक स्क्रिप्ट चलती है, सारी चीज चलती है। गुरुजी भले ही कह रहे हो क्षेत्र पूरा नहीं आया, ये आपके लिए भले का रहा। जनता बड़ी व्यथित थी। चरखारी की तरफ तो जनाब गंदगी का बोआलम है कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, चरखारी वाली की तरफ आप जो कह रहे हैं रवि बाबू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उसके लिए कुछ कहिए, या तो हमारा दुर्भाग्य था क्योंकि हम विपक्ष में रहे, 5 साल हम लड़ते रहे, और चरखारी वाली के लिए जो हमने काम कराए, जितने हमने काम कराए हैं हमने लड़के ही कराए हैं। बहुत बढ़िया। और आपको ये बता दो, लड़के लड़ते रहोगे? नहीं, लड़के काम आप लड़ लिए। एक सवाल का हम किससे लड़े? आप लड़ाई की परिभाषा क्या है? नहीं, लड़ाई की परिभाषा ये कि हमारे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारे सिद्धांतों की और अपने कामों की लड़ाई थी। हमें ये काम कराना है, वो काम की हाँ कर देते, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। काम नहीं हो रहा है तो हमारी लड़ाई है। चरखारी में क्यों नहीं काम करा पाए? चरखारी वाली का बजट भी पास हो गया, सिर्फ अखबार में निकलना था, लेकिन चुनाव आ गए, विधायक जी हमारे हट गए। अगर विधायक जी अगर दोबारा चुनाव जीत जाते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई वाली बात कर रहे हो आप? नहीं, विधायक जी हट गए हमारे, पैसे हम विधायक। मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप बता दूं, नगर पालिका में जो एक्ट है, मेंबरों का अधिनियम, मेंबर के हाथ में कुछ नहीं होता है। 1916 अधिनियम एक्ट के तहत नगर पालिका में मेंबर कोई कुछ नहीं है, मेंबर के कोई राइट नहीं होते हैं जो चेयरमैन के राइट हैं। ठीक, ये आप भी जानते हैं। अभी आपकी बात जवाब देता हूं। अभी शत्रुघ्न भाई जब बैठे थे तो उन्होंने एक लिस्ट गिनाई थी बहुत लंबी चौड़ी कामों की। उन्होंने ये बताया था कि रंगजी का जो रोड है, जो 20 साल से साथ पड़ा था, वो इन्होंने बनवाया। अब ये मुझे एक्ट बता के कह रहे हैं कि नगर पालिका के लिए सभासद के पास कोई खास अधिकार नहीं होता। तो भाई साहब, मैं तो आपकी तारीफ करूंगा, इतना बड़ा रोड बनवा दिया आपने, लाखों रुपए का। राष्ट्रपति के आगमन के लिए रोड बनवा दिया आपने। राष्ट्रपति आया, गंदगी सफा नहीं कर पाया। नहीं, गंदगी भी सफाई राष्ट्रपति आगमन पे। और आपको ये बता दें, आपने तारीफ बटोरी। एक सवाल कहना चाहूंगा, ये रोड के लिए 5 सभासद अब तक तारीफ बटोर चुके हैं, ये 4थे नंबर के मिल गए मुझे। अरे जनाब, आप इस रोड पे कितने श्रेय लोग? सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन साहब हैं, उस पर बड़े बड़े पत्थर भी लगे हुए हैं। आप उस पर नाम देके किस सभासद ने करवाई? अरे आप कर देंगे। मैं तो आपको देखा रातों रात खड़े होकर रोड बनवाया आपने। नहीं, आप कर देंगे। तो आप फिर कैसे कह रहे थे कि भाई लड़ाई रही है चेयरमैन से? क्या आप चेयरमैन के साथ कुर्सी पर बगल में बैठे थे? ये मैं आपको रोड बनवाया था। गुणवत्ता में कमी आई तो उसकी जांच भी मैंने कराई थी, आपको ये बता दूं। बिल्कुल। तो रोड खड़े होकर बनवा, अगर काम सही नहीं होगा उसके लिए आपने हमने चेयरमैन साहब ने साथ साथ चाय पी थी, गंदगी क्यों नहीं सफा करा? चाय तो आप भी बोलेंगे चेयरमैन साहब है, चेयरमैन साहब से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, चाय तो उनके साथ पी लेंगे, ठीक है, लेकिन काम की सिद्धांत की लड़ाई होती है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, काम के सिद्धांत में आप पीछे कैसे रह गए? नहीं, पीछे कहाँ? आप तो बहुत सक्रिय हुआ है। हमने काम कराए। फिर पूछते हैं, कोई सवाल करेगा इनसे? मेरा नाम नवीन टेंटी वाला है। मैं भैया से एक बात बोलना चाहूंगा। भैया कह रहे हैं विधायक जी हट गए, विधायक जी हटे नहीं थे। उससे पहले एक टेंडर उठा था रानी सती के मंदिर में, नगला में एक गली है रानी सती मंदिर के बराबर में। क्या उस गली का निर्माण पूरा हो गया? इनसे ये पूछिए। ये पूछ रहे हैं, उस गली पर बोर्ड भी लग चुका है। सभासद मंजू शर्मा की जगह शत्रुघ्न शर्मा था उस पर बोर्ड। अच्छा, सभासद शत्रुघ्न शर्मा, विधायक निधि से बना हुआ रोड था, वो प्रदीप माथुर जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था। वो रोड नहीं बना? आप देखिए, इनसे पूछिए, यही बताएंगे वो रोड बना कि नहीं बना। आपको ये बता दूं, वो रोड का काम हुआ, विधायक निधि से पैसा आया था। उस रोड में हरदेव मंदिर की बैक साइड आ रही है जी। हरदेव वाले महाराज जी जो है चेयरमैन से मिले, चेयरमैन साहब के कहने से उस गली में गंदगी का ढेर इतना था, करीब करीब इतना, जिस जो तखत बैठा इतने ऊंचाई पे था। मैं ये क्या गंदगी का ढेर कहना चाह रहे हैं? मेरी पहले आप पूरी बात सुनिए। बोलिए। तो वो सब साफ करवाया गया, रोड बना, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया जिसमें आचार संहिता लग गई, जिसके कारण वो रोड वहीं की वहीं रह गया। आचार संहिता हटने के बाद? आचार संहिता हटने के बाद भी ठेकेदार आया ही नहीं है। जो कोई पुराना काम चल रहा होगा उस पर कोई आचार संहिता नहीं होती है, इतना कानून मैंने भी सीखा है। आपने कानून गिनाया नगर पालिका का, वो भी कह रहा है मैंने भी कानून सीखा है। आपको उनकी बहन बगल में वकील भी है, बता दो मोहिता जरा। वकील है, आप बताइए, ये आचार संहिता बता रहे हैं। नवीन सही बोल रहे हैं। एक मिनट बैठ जाओ। ये वीडियो लेके आए हैं, देखिए ये वीडियो है, ये साथ में लेके आए। हमारा काम आधा इन्होंने किया है, लेके आए, जागरूक नागरिक हैं, इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है भाई नवीन, कि जब आचार संहिता से पहले काम शुरू हो चुका था तो पूरा बनना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? ये आचार संहिता पे काम शुरू आचार संहिता से पहले नहीं हुआ, उसी समय हुआ, उसी समय रुकवा दिया गया। और जेई लावानिया जी से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने आके रुकवाया था इसका। अरे प्लेट तो आपकी लग गई, काम कराया। ठेकेदार ने लगाई, वो तोड़ दी प्लेट। किसने तोड़ी? अगर प्लेट लगाई, वो प्लेट भी तोड़वा दी गई। शायद आक्रोश का शिकार हो गई प्लेट। एक मिनट, जब काम वो रोड नहीं बना, आक्रोश का शिकार हो गई। आप बैठ जा भाई। नहीं, एक सवाल लास्ट करिएगा। ये अभी इस लड़के से कह रहे थे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की।
एक नगर पालिका में कर्मचारी हैं लियाकत भाई साहब, जो स्ट्रीट लाइट का काम करते हैं। किसी दिन उन्होंने भी इनसे कही थी कि सफाई करवा दो, तो ये बोले तुमने हमको वोट थोड़ी दी है, इनके सब तो उनसे भी ये थे, आप जाके पूछ सकते हैं। लियाकत नाम है उनका, मोमडन है लियाकत भाई साहब। आप ये रंगजी का नकला वाला मामला जी, हाँ बिल्कुल सही। वहां भी आप गई नहीं, काम कराए नहीं, रोड तो बनी है, आप लेकिन आपने ये जरूर कहा है कि वहां नहीं है, आपके तो सामने का है, लेकिन ये आरोप है कि आप गए, उन्होंने नाम बताया लियाकत भाई ने, यदि आए होते तो पूछ लेता कि आप वहां गए नहीं, आपने ये कहा कि वोट नहीं दिया, ये भावना क्यों आई? आप लियाकत भाई का नंबर आपके पास है, नहीं तो मैं आपको दे दूं, आप पूछ लीजिएगा। लियाकत भाई वहां पर लियाकत भाई से कभी ये शब्द नहीं कहा कि यहाँ नहीं लगाए। ये तो आप कुछ बोलना चाहे थे, बोलिए। ये तो विपक्ष है, बोलने का इनका अधिकार है। भूमिका अच्छी निभा रहा है विपक्ष। पूरा परिवार आया आपको घेरने, देख रहे हैं आप? नहीं, क्या स्थिति है पूरे परिवार? यहाँ पक्ष विपक्ष की कोई होना चाहिए जी। बस इतनी सी बात कहूंगी, वाकई में इन्होंने 5 साल में कभी अंदर आके नहीं देखा ना पूछा जी। दूसरी बात, 5 साल इनके कंप्लीट हुए, इन्होंने पत्थर अपने नाम का, अपनी मम्मी के नाम का लगवाना शुरू कर दिया जी। इन्होंने बस ये है कि लास्ट में आके इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए, अदरवाइज इन्होंने 5 साल में कभी कोई दर्शन नहीं। इन्होंने ये आपका आरोप ये है कि 5 साल खत्म हुए, नहीं भैया, चुनाव की दोबारा तैयारी शुरू कर दी। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रही, सिर्फ कंप्लेंट कर रही हूँ। ये कंप्लेंट है मेरी कि इन्होंने 5 साल में कभी जनता को ना पूछा ना देखा कैसे क्या हो रहा है। अंदर भी लाइट नहीं थी, बहुत परेशान, इन्होंने कभी एक बल्ब नहीं लगवाया। एक इतनी परेशान, 5 साल से परेशानी के बावजूद जितने भी पड़ोसी थे सब लोगों ने नवीन को बोला, उसने फिर जाके कंप्लेन करी वहाँ मुकेश गौतम जी से कह के। आपकी गली में नहीं लगा, कहने का अर्थ ये है। भाई साहब जवाब दे दो, विपक्ष का आपके बगल में ऐसा है ना, ये जो कह रही हैं, अब वो उनमें से कोई भी नहीं है। आप यादव जी के घर से बुलाइएगा, लक्ष्मण जी के घर से बुलाइएगा, वहाँ हेलोजन नारायण भोरे के घर के पास में लगी हुई है, और जाके आप अभी देख के आइएगा। अगर नहीं हो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जल्दी नहीं है, देख के आइए। हेलोजन दिया आप 1 मिनट, जो दूसरी हेलोजन लग रही है, हेलोजन लग रही है, देखिए जो दूसरी हेलोजन लगाई है ना, ये बात ये सही कह रहे हैं, हेलोजन में लग रही है। आप जाके पूरे अंदर के पूरे मोहल्ला को बुला के इनकी बात सुन सकते हैं वो, और कह सकते हैं। ना तो कोई वहाँ पे लाइट है, ना आधी सड़क बनी है और आधी छोड़ दी है। बीजेपी वाले हैं, वो हमारी वोट नहीं दी है, इसलिए हम इनको नहीं बनवा रहे हैं। ये यही बोलते हैं सबसे। आप मोहिता की मम्मी हैं? हाँ, मोहिता की मम्मी में अंदर की सारी औरतें कह सकती है, सारे आदमी कह सकते हैं इस बात को, और ये नहीं मानते हो तो आप देख के आ सकते हो। ये लाइट तो मैंने देखी है, लाइट लग रही है, लेकिन जलती नहीं है, ये बात सत्य। जवाब दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, जो जी समझ रही हैं बहुत अच्छी बात है। सुनिए, चाची जो कह रही है ठीक है, हो सकता है मैं इनकी नजर में गलत हूँ, कोई बात नहीं। आप दोबारा क्या कहना चाहिए? ये बोला कि हमारे घर पे लगाने के लिए मना किया है, जबकि जब से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लाइन पड़ी है तब से हमारे घर पे एंगल लगा हुआ है। बिजली ये झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो बिजली कंपनी का एंगल लगा हुआ है, अगर उस पर लाइट लगाएंगे तो हम मना कर देंगे, जब 50 साल से वो लगा हुआ है। जवाब दीजिए, आपने कहा इन्होंने लगने नहीं दिया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप इनके पास नंबर है, चाचा जी से पूछिएगा। लेडी विधवा हो जाएगी, उसके बाद रोने के लिए इनके पास जाएगी हमें पेंशन लगाएं, या कोई भी बच्ची पैदा होगी क्या वो कन्यादान योजना के लिए इनके पास जाएगी कि हमें आप कन्यादान योजना लगाएं? इनको खुद खड़े होकर देखना चाहिए। ये इनका कहना है कि ये सही कह रही है। जब सभासद प्रतिनिधि होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि आप जाकर के जनता से मिलें, घरों में जाके पूछें कि भाई क्या दिक्कत है। आप जीतने के बाद जाते कम से कम पूछते, कहीं कहीं गए कहीं कहीं नहीं गए। ये एक आई है बेचारी, देखिए जी बताएं। पेंशन नहीं बनी, 7 साल हो गए पेंशन नहीं बनी, मेरा छोटा बच्चा, मैं क्या खाऊं, ना मेरा राशन बनवाया इसने। ये कह रही है ना, छोटा बच्चा विधवा औरत है, बहुत एक सिंपैथी की पात्र है। आप राशन नहीं बनवा पाई, बताइए क्या करा पाए? नहीं, मेरे पास में अगर ये आई होती तो मैं ये कह रही है आप इनके पास नहीं गई। आप इधर आ जाइए भैया, सुनिए 1 मिनट। अगर ये बोलते हैं 300 राशन इन्होंने बनवाए हैं, तो 300 कहाँ के बनवाए हैं ये तो पूछो। अब क्यों जाए, हम क्या खाएंगे? और ये कह रही है हम क्यों जाएं? ये क्यों नहीं आए जब वोट मांगने आए थे? नहीं तो फिर पूछने क्यों नहीं आए कि क्या परेशानी है आपको? अभी भी राशन कार्ड बने जा रहा है, लोग बाग अभी बना रहे हैं, और राशन वाला फोन कर रहा है लोग बागों को क्या कि ले जाओ राशन। नहीं, जिनके बोले आधार कार्ड नहीं है, किसी कारणवश कैंसिल हो रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, वो फोन कर रहा है राशन वालों को। आप इधर आ जाइए। आधार कार्ड है आपका? आधार कार्ड है? आप इधर आ जाओ, बताइए। नहीं है, ये कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? मैं कितनी बार गई हूँ भैया, कितना झूठ बोल रहा है। ये
कुर्सी पे बैठ के। नहीं, ये आधार कार्ड, ये जनता की अदालत है शत्रुघ्न भाई, कोई बात नहीं है। मैंने झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोल रहे, माफी मांग लो, छोड़ना है, झूठ नहीं बोल रहे, आपकी लड़ाई। ये जो बच्चों को पोलियो पिलाने गई तो इसकी बहू बोली कि नहीं पिलाना, पोलियो को नहीं पिलाना, और फिर ऊपर जाकर रिपोर्ट करते हैं पानी। ये बात कह रहे हैं पोलियो की दवाई पिलाने गई तब भी आपने मना कर दिया। नहीं तो जब कोई घर में है नहीं, मेरा बच्चा कोई है नहीं है, मेरी बेटी बड़ी है, 10 साल की बेटी है, मेरी बच्ची 5 साल का कोई बच्चा है नहीं है मेरे घर में, आपकी इसे दवाई पिलाऊं, मैं पी लूं, आप बताइए। नहीं, ये हो सकता है बच्चा घर पे ना हो, बात अलग है। मैं ऊपर की जनता से ये पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल से उनने अपने ऊपर के वार्ड से हमारे लिए मेंबर भेजा, क्या उनको आज तक उनसे पानी मिला? जो शत्रुघ्न शर्मा ने तुम्हें पानी पहुंचाया, आज तक नहीं पहुंचाया। जो शत्रुघ्न शर्मा ने पानी पहुंचाया, आप लोगों के घर की मोटरें आज बंद पड़ी हुई हैं, बगैर मोटर के बटन दबाए आप लोगों के पानी पहुंचा रहे हैं। ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, ऊपर नीचे आप क्यों कर रहे हैं? सम्मेलन में नहीं आता आप अगर लड़ने के लिए बैठे हो तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तक ऊपर नीचे का ही बात चल रहा है इसमें। आप भी ऊपर नीचे चक्कर चल रहे हैं क्या? आप भी ऊपर नीचे, हम इसके पक्ष में कतई नहीं है कि जनता ऊपर और नीचे भेदभाव किया जाए, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। चाहे भाई शत्रुघ्न जीते या उनकी माताजी रही हो या कोई दूसरा कल को जीते, ये ऊपर नीचे का भेदभाव खत्म कर दीजिए। ये छोटा सा वृंदावन है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई सीमा नहीं खिंच रही है कि पानी के लिए ऊपर और नीचे के विवाद हो। मैं इसका समर्थन कल्ली भाई नहीं करता। अगर ये पानी की कह रहे हैं तो रामगुरु ने इनसे अच्छा काम किया था पानी के लिए। मालूम बताया जाए कि अखबारों में आई 80 करोड़ रुपए चेयरमैन साहब खा गए, इनमें सबका साझा, अकेले का ही उनका साझा था, ये मुझको बताया जाए। नहीं, ये एक व्यक्तिगत हो सकता है क्वेश्चन, एक आरोप लगे। आप तो विपक्ष की भूमिका में रहे कांग्रेस में, ये कुछ सभासदों पे भी आरोप लगा रहे हैं, अकेले तो जिम्मेदार बेचारे नहीं है ये। जी चेयरमैन साहब की कह रहा हूँ, 80 करोड़ रुपए खा गए 5 साल में। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लिखित शिकायत है, उस पर जांच होगी। नहीं, अखबार को होता है, गलत वाली बात नहीं है, ये एक जांच का वैसे होता है, जांच होगी, उसमें जांच के बाद प्रूफ होगा। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ ये नहीं होता व्यक्ति जो है आरोपी हो गया, मुलजिम हो गया। एफआईआर दर्ज करने का होता है उसके जांच होगी, जांच में जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। अखबार में निकलने से किसी व्यक्ति को आप आरोपी नहीं ठहरा सकते। एफआईआर की प्रक्रिया वही प्रक्रिया वो है। जांच के लिए कोई भी किसी की मांग कर सकता है, आपकी भी मांग कर सकता है, मेरी भी कर सकता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। चलिए और कोई है बताइए। थोड़े से चरखारी को लेकर के, अपने वार्ड को लेकर, प्रेम गली गए कभी? सिनेमा हॉल वाली गली गए? क्या देखा आपने वहां? नहीं, वहां पर जो रोड बना हुआ है, रोड अच्छा बन गया जी, वहां अच्छा, पर उसके बाद क्या स्थिति हुई रोड की? कोई ट्रॉली आई है, वहां पर एक गड्ढा हो गया बांके जी के घर के सामने। कहां पे? बांके जी के घर के सामने। एक गड्ढा नहीं, 4 गड्ढे हैं। 4 दिन पहले की रात को वहां एक स्कूटर वाला बिजली के खंभे में टकरा गया, चोटिल हो गया। वो रोड जिस दिन से बनी, सीवर लाइन वहां डली, रोड के पास 3 गड्ढे हैं, तीनों गड्ढों में मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी के पास ही लगातार 3 गड्ढे हैं, उसके चलते वो रोड आज तक ठीक नहीं हुई। और वहां के क्षेत्र की जो कुम्हारवाड़ा आपका जो इलाका है, वहां की नालियां अटी पड़ी हैं, और अब से नहीं बहुत दिन से। मैं आपको बता दूं, 4 महीने हो गए निगम, जिस दिन निगम की घोषणा की गई, यहाँ के कर्मचारी जी, गिने चुने कर्मचारी हैं, उनको भी मात्रा ले लिया जाता है, वार्ड में सफाई हो नहीं पाती है। जब कर्मचारी, अगर कर्मचारी से हम कहते हैं, बोले एक कर्मचारी है मेरे मोहल्ले पूरे वार्ड में जी, ऊपर और नीचे, वो लेडीज झाड़ू लगाती है। फिर ऊपर नीचे आ गया। अरे ऊपर नीचे पूरे में झाड़ू लगाती है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ऊपर नीचे का मामला पता नहीं क्या होगा। अरे मेरे पूरे वार्ड में ऊपर और नीचे मोहल्ले में एक लेडीज झाड़ू लगाती है, और वो झाड़ू जो लगाती है, तो आपने कर्मचारी की मांग नहीं की कभी? नहीं, मांग है ही नहीं है ना, कर्मचारी है नहीं है जी। आपको मैं बता दूं, आनंद लोक सेवा संस्थान के द्वारा जी, जो हमारे मिंटू भैया ही चलती है, उनके कर्मचारियों के द्वारा जी, उनके कर्मचारियों, उनके कर्मचारी, मिंटू भैया के कर्मचारियों से हमारे वार्ड की सफाई होती है जी। कर्मचारी नहीं है आपका कहना, ये हो सकता है कर्मचारियों की कार्यक्रम पूरे अंतिम अपने समापन की ओर है। अब हम बात करेंगे श्री जो गणमान्य नागरिक हैं गोपाल दास दुबे जी से। गोपाल दास दुबे जी, आप एक पंच की भूमिका पर मंच पर बैठे हुए हैं, सारी बात सुनी। शत्रुघ्न भाई ने अपनी माताजी का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रखा, शायद वो होती मंच पे तो वो नहीं रख पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने होनहार बेटे को भेजा है। एक होनहार बेटे और प्रतिनिधि के नाते ताली बजा दीजिए। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए जी। दत्ती जी आप बताएं।
पहला तो अभी ज्वलंत जो आपने कहा है ऊपर और नीचे, ये ऊपर नीचे आज से नहीं है जी, ये ऊपर नीचे तो 25-30 साल से है। 30 साल से, बिल्कुल सही बात। ये गलत परंपरा है, ये बहुत गलत परंपरा है जी, बहुत अच्छी। इससे पहले वो श्रीदेवी जी थी, कौन थी जी, जो भी पूर्व सभा से जी वो बनी, उनको मैंने कई बार कहा कि भाई ये काम करा दो, वो अपना बैग टांग के चली आती थी और कभी मुड़ के देखती नहीं थी। ये ऊपर नीचे की परंपरा कब से पड़ी हुई है, हर आदमी अवॉइड करता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये लाइन पड़ी जी, और वो जो हाथ मेरा घर ये मोड़ पे ऊपर ही है जी, पत्थर निकले पड़े रहे जी, इनसे शिकायत की, इन्होंने बुला करके वो पत्थर हटवाने के कह दिया, तो मेरे दरवाजे के आगे से तो उठ गए, अंदर पड़े रहे जी। एक जगह से गंदगी हटी, अवरोधक हटा, दूसरी जगह शुरू हो गया, ये कहना है आपका। आधा ले गए, आधा छोड़ गए जी। फिर जब कई बार मैंने कहा, 2 महीने गुजर गए, हर के मुझे डीएम को कहना पड़ा। जब डीएम को कहा जी, आप बोलते जाइए, तो डीएम को कहा तो 2 दिन बाद स्वीपर भी आ गए और आधे घंटे में सफाई भी हो गई। ये जो लाइट की बात चल रही है, ये इस तरह की, इस बाढ़ की पूरी परिस्थिति को किस प्रकार देखते हैं? या विकास हुआ, मैं मानता हूं सड़कें बनी है, अच्छी बनी है, सफाई की व्यवस्था थोड़ी बहुत खराब रही, कर्मचारी कमी रही, बैकलॉग के जो कर्मचारी थे वो जो है नहीं हो पाए, उस बारे में, और बाकी क्या चीज आप देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि अगले ने हर कोशिश, यानी मैं जो कहता रहा हूं या देखता रहा हूं, हर कोशिश काम कराने की है जी, लेकिन किन कारणों से नहीं हो पाई, फिर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे ये पार्टीबाजी आ गई। और वास्तविकता यही है कि पार्टीबाजी यहाँ नहीं है, प्रदेश में, बड़े प्रदेश तक, देश स्तर पे जी, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मानते हैं कि विकास कार्य पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, मानता हूं इस चीज को। ये थे हमारे साथ गणमान्य नागरिक के तौर दत्त साहब, इन्होंने बहुत अच्छा कहा। ये बात ठीक है कि शत्रुघ्न भाई ने अपनी माताजी की बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, नगर पालिका में अक्सर वो जाते रहते थे अपने अधिकारों के लिए, जनता के लड़ने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन थोड़ा सा दुख ये भी है कि यदि और सक्रिय होते तो शायद जनता उनकी और ज्यादा तारीफ करती। काम किया है, सड़कें बनी हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है कि जनता से वो जरूर मिलते। यहाँ एक न्यू न्यूज की एक खास योजना के बारे में आपको बता दें। न्यू न्यूज की एक खास योजना है, न्यू न्यूज के पेज न्यू न्यूज हर पल की खबर जो फेसबुक पे है, उस पर जाकर के आप सेल्फी एक खींच सकते हैं, पीछे स्टैंड लगा हुआ है, सेल्फी खींच करके उस पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जहां सबसे ज्यादा शेयरिंग, कमेंट्स और लाइक्स आएंगे उनको मिलेगा, पहले प्रतिभागियों को मिलेगा एक शानदार कार मिलेगी चमचमाती, दूसरे को स्कूटर या साइकिल, तीसरे प्रतिभागी को मिलेगा एक शानदार लैपटॉप। ये बहुत अच्छा रहा है, ये बहुत अच्छी कह सकते हैं शुद्ध चर्चा रही, पर विषयों पर चर्चा रही, जनता के सीधे सवाल जवाब जो है शत्रुघ्न प्रतिनिधि के तौर पर जो बैठे थे उनसे सवाल और जवाब मिले। न्यू न्यूज का भी यही माध्यम है कि देश भावना बाइट बाइस मत करिए, ये देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही बहुत सालों से उलझा हुआ है। कम से कम इन छोटे छोटे नगरों में, इन छोटी छोटी गलियों में ये भेदभाव की राजनीति खत्म कर दीजिए। ये न्यू न्यूज आपसे जो है एक तरह से फेवर चाहता है, ये चाहता है कृपया ये ना करें। तो साथियों, आप इसी तरह हमारा अपना प्यार यहाँ बनाए रखिए, और अगला कार्यक्रम हम अगले वार्ड संख्या 9 में जो कि वृंदावन का है वहां से शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आपने देखा कि यहाँ की स्थानीय जनता ने अपने प्रतिनिधि, सभासद प्रतिनिधि शत्रुघ्न शर्मा और उनके साथ विपक्ष की भूमिका में बैठी उनके सामने चुनाव लड़ चुकी मोहिता से सवाल जवाब किए। अभी हो चला एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं आपके खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम में, और एक बार फिर से ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का दौर शुरू होगा। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,
चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।